अफ्रीकन स्कूप्स आउल। अफ्रीकन स्कूप्स आउल अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला एक छोटा, सुंदर और अत्यंत रोचक उल्लू है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा, और इसका वजन सामान्यतः 45 से 65 ग्राम के बीच रहता है। इसके सिर पर छोटे छोटे कान जैसे पंख होते हैं, जो इसे अन्य स्कूप्स आउल से अलग पहचान देते हैं। शरीर का रंग भूरे, स्लेटी और हल्के लाल भूरे रंग का मिश्रण होता है, जिस पर बारीक धारियां और धब्बे होते हैं। यही रंग रूप इसे पेड़ों की छाल के साथ पूरी तरह घुल मिल जाने में सहायता करता है। ये सवाना, खुले जंगल, झाड़ियां, कृषि क्षेत्र और यहाँ तक कि मानव बस्तियों के आसपास भी पाया जा सकता है। यह उल्लू मुख्य रूप से रात्रिचर होता है और दिन के समय पेड़ों की शाखाओं से सटकर या खोखलों में छिपकर आराम करता है। इसका छिपने का तरीका इतना प्रभावशाली है कि कई बार ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता, मानो पेड़ का ही हिस्सा हो। लॉन्ग विस्कर्ड आउलेट। लॉन्ग विस्कर्ड आउलेट दुनिया के सबसे रहस्यमयी, दुर्लभ और अनोखे उल्लुओं में से एक है। इसे पहली बार वर्ष 1976 में वैज्ञानिक रूप से पहचाना गया था। यह छोटा सा उल्लू मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका के पेरू देश के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाने वाले एंडीज पर्वतों के घने क्लाउड फॉरेस्ट में पाया जाता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 13 से 14 सेंटीमीटर, और वजन लगभग 45 से 55 ग्राम के बीच, जिससे यह दुनिया के सबसे छोटे उल्लुओं की सूची में शामिल हो जाता है। इस उल्लू की सबसे खास और विशिष्ट पहचान इसके चेहरे के चारों ओर मौजूद लंबे रेशमी पंख होते हैं, जो मूंछों जैसे दिखाई देते हैं। इन्हीं पंखों के कारण इसे लॉन्ग विस्कर्ड आउलेट नाम मिला है। यह मूंछनुमा पंख इसे अन्य सभी उल्लुओं से बिल्कुल अलग बनाते हैं और संभवतः संवेदनशीलता बढ़ाने या वातावरण को महसूस करने में सहायक होते हैं। इसका रंग सामान्यतः भूरा, सलेटी और हल्के भूरे धब्बों वाला होता है, जो इसे जंगल की छाल और काई से ढके पेड़ों में पूरी तरह छुपा देता है। कॉलर्ड आउलेट। कॉलर्ड आउलेट एशिया में पाए जाने वाला सबसे छोटे और सक्रिय उल्लुओं में से एक है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 14 से 16 सेंटीमीटर लंबा, और इसका वजन सामान्यतः 55 से 75 ग्राम के बीच होता है। इस उल्लू की सबसे विशिष्ट पहचान इसके गले के चारों ओर दिखाई देने वाली गहरी रंग की पट्टी या कॉलर है, जिसके कारण इसे कॉलर्ड आउलेट कहा जाता है। शरीर का रंग भूरा, सलेटी और सफेद धब्बों का मिश्रण होता है, जिसे जंगल के वातावरण में उत्कृष्ट छायावरण प्रदान करता है। कॉलर्ड आउलेट मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाया जाता है। इसका विस्तार भारत के हिमालय क्षेत्र, नेपाल, भूटान, म्यांमार, चीन, थाईलैंड और मलेशिया तक फैला हुआ है। यह उल्लू पहाड़ी और उप पहाड़ी क्षेत्रों में घने वनों में रहना पसंद करता है, विशेषकर चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित जंगलों में। अन्य उल्लुओं के विपरीत कॉलर्ड आउलेट पूरी तरह रात्रिचर नहीं, इसे अक्सर सुबह और शाम के समय देखा जा सकता है। नॉर्दर्न पिग्मी आउल। नॉर्दर्न पिग्मी आउल उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला एक अत्यंत छोटा लेकिन असाधारण रूप से साहसी उल्लू है। इसकी लंबाई सामान्यतः 16 से 18 सेंटीमीटर के बीच होती है और वजन लगभग 60 से 75 ग्राम तक रहता है। आकार में छोटा होने के बावजूद यह उल्लू अपनी आक्रामक शिकार शैली, तीव्र दृष्टि और निडर स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। इसका शरीर भूरा या सलेटी भूरा होता है, जिस पर हल्के सफेद धब्बे और धारियां दिखाई देती हैं। इसकी आंखें चमकीली पीली होती हैं, जो इसे दिन और रात दोनों समय सक्रिय रहने में सक्षम बनाती है। इसकी पीठ के पीछे दो फॉल्स आंखों जैसे निशान होते हैं, जो संभावित शिकारियों को भ्रमित करने और पीछे से होने वाले हमलों से बचाने में सहायक होती हैं। नॉर्दर्न पिग्मी उल्लू मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी और उत्तरी भागों में पाया जाता है, जिनमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के कुछ ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र शामिल हैं। यह उल्लू पूरी तरह रात्रिचर नहीं है, इसे अक्सर दिन के उजाले में भी शिकार करते हुए देखा गया है। यूरेशियन पिग्मी आउल। यूरेशियन पिग्मी आउल यूरोप और एशिया में पाया जाने वाला सबसे छोटा उल्लू है। इसकी औसत लंबाई लगभग 15 से 19 सेंटीमीटर होती है और वजन सामान्यतः 50 से 80 ग्राम के बीच रहता है। इसके पंख भूरे रंग के होते हैं, जिन पर सफेद धब्बे और हल्की धारियां पाई जाती हैं। इसकी पीठ के पीछे दो झूठी आंखें जैसे निशान होते हैं, जो शिकारियों को भ्रमित करने में मदद करते हैं और इसे पीछे से आने वाले खतरे का आभास कराते हैं। यूरेशियन पिग्मी उल्लू मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य यूरोप, रूस, स्कैंडिनेविया, साइबेरिया तथा मध्य एशिया के शंकुधारी और मिश्रित वनों में पाया जाता है। यह उल्लू पूरी तरह रात्रिचर नहीं है, बल्कि इसे दिन के उजाले, विशेषकर सुबह और शाम के समय भी सक्रिय देखा जा सकता है। एल्फ आउल। एल्फ आउल दुनिया का सबसे छोटा उल्लू माना जाता है और ये अपने अत्यंत छोटे आकार, रहस्यमय जीवन शैली तथा अद्भुत अनुकूलन क्षमताओं के कारण पक्षी जगत में विशेष स्थान रखता है। इसका आकार इतना छोटा है कि पहली बार देखने पर लोग इसे किसी बड़ी चिड़िया समझने की भूल कर बैठते हैं। एल्फ उल्लू की औसत लंबाई लगभग 12 से 14 सेंटीमीटर होती है और इसका वजन केवल 40 से 55 ग्राम के बीच होता है, जो इसे पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी उल्लुओं में सबसे हल्का और सबसे छोटा बनाता है। इसका शरीर पतला, सिर गोल और आंखें अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, जो रात के समय देखने में इसकी सहायता करती हैं। एल्फ उल्लू मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के दक्षिण पश्चिमी भागों, विशेषकर अमेरिका के एरिजोना, न्यू मैक्सिको, टेक्सास तथा मैक्सिको के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में पाया जाता है। इसका सबसे पसंदीदा आवास रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, जहाँ विशाल सागुआरो कैक्टस पाए जाते हैं। एल्फ उल्लू का जीवन मुख्य रूप से रात्रिचर होता है, यानी यह रात में सक्रिय रहता है और दिन में छिपकर आराम करता है। हालांकि कई बार इसे संध्या के समय भी देखा जा सकता है।
तामुआलीपास पिग्मी आउल। तामुआलीपास पिग्मी आउल दुनिया के सबसे दुर्लभ और कम ज्ञात छोटे उल्लुओं में से एक है। यह केवल मैक्सिको के उत्तर पूर्वी हिस्से, विशेष रूप से तामुआलीपास राज्य के पर्वतीय और घने वनों तक ही सीमित है। यही कारण है कि इसे एंडेमिक प्रजाति माना जाता है, यानी यह पूरी दुनिया में केवल इसी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लगभग 14 से 15 सेंटीमीटर लंबा, और वजन करीब 50 से 60 ग्राम के आसपास होता है। तामुआलीपास पिग्मी आउल का रंग आमतौर पर भूरे और सलेटी मिश्रण का होता है, जिस पर हल्की धारियां और धब्बे बने होते हैं। यह रंग रूप इसे जंगल की छाल और छायादार वातावरण में पूरी तरह से छिपा देता है। अन्य पिग्मी उल्लुओं की तरह इसकी पीठ पर भी झूठी आंखें जैसा निशान पाए जाते हैं, जो शिकारियों को भ्रमित करने में सहायक होते हैं। यह उल्लू मुख्य रूप से पर्वतीय जंगलों, ओक पाइन वनों और अर्धनम वनों में पाया जाता है, जहाँ घने पेड़ों का आवरण होता है। यह उल्लू अधिकांशतः रात्रिचर माना जाता है, लेकिन कई बार इसे भोर या सांझ के समय भी सक्रिय देखा गया है। फेरुगिनस पिग्मी आउल। फेरुगिनस पिग्मी आउल दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे साहसी उल्लुओं में गिना जाता है। इसकी औसत लंबाई लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर होती है और वजन लगभग 60 से 75 ग्राम के बीच रहता है। फेरुगिनस शब्द का अर्थ जंग जैसा भूरा या लालिमा लिए रंग होता है, और यही रंग इसकी पहचान भी है। इसका शरीर भूरे लाल रंग का होता है, जिस पर हल्की धारियां और धब्बे पाए जाते हैं। इसकी आंखें चमकीली पीली होती हैं, जो इसे अत्यंत सतर्क शिकारी बनाती हैं। इसकी पूंछ अपेक्षाकृत लंबी होती है और पीठ की ओर दो झूठी आंखें जैसे निशान होते हैं, जो शिकारियों को भ्रमित करने का काम करते हैं। यह पिग्मी उल्लू मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना तथा कुछ हिस्सों में दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, विशेषकर टेक्सास और एरिजोना में पाया जाता है। अन्य उल्लुओं के विपरीत यह पूरी तरह से रात्रिचर नहीं है, बल्कि अक्सर दिन के उजाले में भी सक्रिय देखा जाता है। फ्लैमुलेटेड आउल। फ्लैमुलेटेड आउल दुनिया के सबसे छोटे और रहस्यमय उल्लुओं में से एक है। यह आकार में बहुत छोटा होता है, लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर लंबा, और वजन में केवल 50 से 65 ग्राम के आसपास। फ्लैमुलेटेड शब्द इसके शरीर पर मौजूद अग्नि जैसी लाल भूरी धारियों को दर्शाता है, जो इसके पंखों पर सुंदर पैटर्न बनाती है। यही धारियां इसे पेड़ों की छाल के साथ पूरी तरह घुल मिल जाने में मदद करती हैं। इसकी आंखें गहरी भूरी और सिर गोल होता है। यह उल्लू मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भागों में पाया जाता है, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल हैं। यह गर्मियों में ऊंचे पहाड़ी जंगलों में प्रजनन करता है और सर्दियों के मौसम में अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाता है। इसकी यह प्रवासी प्रवृत्ति इसे अन्य छोटे उल्लुओं से अलग बनाती है। फ्लैमुलेटेड उल्लू पूरी तरह रात्रिचर होता है और दिन के समय पेड़ों की मोटी शाखाओं व तनों में चिपक कर बैठा रहता है। इसका छिपने का तरीका इतना प्रभावी होता है कि अनुभवी पक्षी विशेषज्ञ भी कई बार इसे पहचान नहीं पाते।